अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर जा रहे हैं या हम उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें कि अवध को जैसा कि हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि अवध पर फोकस किया गया है कि रिवॉल्ट तो झांसी में, नागपुर में, सतारा, कई जगह फैला, लेकिन पर्टिकुलरली अवध को फोकस करके इसमें आप लोगों को समझाया गया है कि विद्रोह मुख्यतः अवध क्षेत्र में ही फैला। क्यों फैला और किसान, तालुकदार, ज़मींदारों ने विद्रोह में क्यों हिस्सा लिया। तो मैंने इस प्रश्न में एक और नवाब को भी जोड़ दिया है, सैन्य कारणों को भी, सैनिकों को भी जोड़ दिया है, ताकि अगर ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आप इसको पूरे अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो हमको पहले जो है ना इंट्रोडक्शन ये दे देना है कि ऑल प्रिंसेस, तालुकदार्स, फार्मर्स, सिपॉय ऑल हैव ग्रीवांसेस अगेंस्ट फिरंगीज। सभी ग्रीवांसेस का मतलब होता है असंतोष। उन लोगों को ऐसा क्या था, ऐसा क्यों था कि तालुकदार हो गए, चाहे किसान हो गए, सिपाही हो गए, नवाब हो गए, ये सभी लोग जो है अंग्रेज़ों से या फिरंगीज से नाराज़ थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इसमें देखते हैं नवाब का। तो नवाब का पॉइंट क्या होगा कि नवाब कौन थे, तो वाजिद अली शाह थे और उनको गद्दी से हटा दिया गया था। किस आरोप में, तो कुशासन के आरोप में या मेल गवर्नेंस, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मेल गवर्नेंस, ठीक है, या कुशासन का आरोप लगाकर उनको हटा दिया। क्योंकि अंग्रेज़ों को बेटा जी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत भी अवध को वो कैप्चर नहीं कर सकते थे, क्योंकि वाजिद अली शाह का बेटा था बिरजिस कद्र, और कई और कारणों से जब वो नहीं हटा पाए तो उन्होंने एक लास्ट जो है अपना जो है ना वो आरोप क्या लगाया कि नवाब अच्छे से शासन नहीं कर रहा है। तो नवाब नाराज़ हो गए, प्रिंस नाराज़ हो गए। वहाँ की जो औरत, इनकी औरत थी नवाब की, बेगम हज़रत महल और बिरजिस कद्र ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ वहाँ पे आवाज़ उठाया। दूसरा है तालुकदार्स। तो ये क्यों आ गए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इनके बहुत सारे ऐसी ताकतों को ख़त्म कर दिया। इसके पहले तो कौन सी ताकतें बेटा, ज़रा एक बार को हम नज़र दौड़ा लेते हैं कि दे हैड कंट्रोल लैंड एंड पावर इन द कंट्री साइड। गाँव देहात में इनका जो है ना ज़मीन पर पकड़ था और ताकतवर ये थे। इनके पास में बड़े बड़े स्टेट्स थे और किले थे, और ये अपनी एक आर्मी भी मेंटेन करते थे। अब आता है कि ये दे इंजॉयड, अब हम इसको ऐसे ये देख लेते हैं कि दे इंजॉयड लॉट्स ऑफ ऑटोनॉमी इन देयर एरिया। उनको बहुत सारे वो अपने जो है ना, ऑटोनॉमी का मतलब हो जाएगा कि स्वायत्तता, वो बहुत सारे पावर्स को इंजॉय करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद में अंग्रेज़ों ने क्या किया, उनको डिसआर्म कर दिया, यानी कि उनको उनकी आर्मी हटा दी, उनके किले जो है ना तोड़ दिए गए, उन बाउंड्रीज़, उनके फोर्ट्स को तोड़ दिया गया। और सबसे बड़ा कारण था समरी सेटलमेंट ऑफ 1856। इसके तहत तालुकदारों को पूरी कोशिश की गई कि उनको जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी और जो आम जनता है इसके बीच का इनको बिचौलिया माना गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स दे हैड होल्डेड लैंड थ्रू फोर्सेस एंड फ्रॉड, यानी कि धोखाधड़ी से और ज़बरदस्ती इन्होंने लैंड को होल्ड कर रखा है। तो इसलिए उन्होंने समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 के तहत तालुकदारों को रिमूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, और दूसरी बात ये भी थी कि ये लोग जो है ना नवाबों के प्रति लॉयल थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बेगम हज़रत महल का इन्होंने साथ दिया। किसान, अब किसानों का प्रॉब्लम जब होता है तो जाहिर सी बात है इंक्रीज़ ऑफ रेवेन्यू डिमांड था। कुछ प्लेसेस पे रिवर लैंड का जो रेवेन्यू था वो 30 से 70% तक उन्होंने बढ़ा दिया था। तो कि किसान कैसे खुश रह सकते थे, सो किसान हैड नो रीज़न टू बी हैप्पी। फिर है इनफ्लेक्सिबल मेथड टू कलेक्ट रेवेन्यू बाय द ब्रिटिशर्स। जब ये तालुकदार्स के साथ में इनका संबंध था ना किसानों का, तो ज़रूरत पड़ने पर किसान उनके थोड़े समय के लिए जो कर देने का जो वो था समय था उसको आगे बढ़ा देते थे, उनको लोन कर्जा दे देते थे। लेकिन यहाँ पर ज़बरदस्ती जो है किया ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने, तो किसान जो
है ना हैप्पी थे ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वो इनफ्लेक्सिबल मेथड था, इनफ्लेक्सिबल मेथड ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यूज़, ठीक है। मुश्किल के दौर पर पीजेंट्स ऑफन ताल्लुकदार के प्रति जो है ना, ताल्लुकदार लोग इन लोगों के प्रति दयावान होते थे, लेकिन ये अंग्रेज़ लोग जो हैं वो इन लोगों के प्रति बिल्कुल भी दयावान नहीं थे, और कोई कर्ज भी नहीं। नाउ नो लोन टू पीजेंट्स वुड गेट फ्रॉम ताल्लुकदार एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स। लेकिन अब जब ताल्लुकदार को ये जो समरी सेटलमेंट है ना, इसके तहत जब हटा दिया गया तो कोई भी अब लोन इनको मिलता नहीं था। लास्ट आता है सिपाही क्यों भाई। तो हमने कई बार मतलब इसके पहले भी वीडियोस में मैंने बताया कि सिपाही क्यों नाराज़ थे, क्योंकि उनका पे लेवल लो था और उनको छुट्टियां कम मिलती थी। सुपीरियरिटी के मामले में जो है ना सिपाहियों को क्या समझा जाता था, तो इनको जो है ना वो मतलब उनको इन्फीरियर समझा जाता था। और हम आगे के कुछ पॉइंट्स ये देखेंगे कि चेंज इन एटीट्यूड्स ऑफ वाइट ऑफिसर्स टूवर्ड्स इंडियन सिपाही। अंग्रेजी जो है ना, अंग्रेजी अफसरों का व्यवहार जो है भारतीय सिपाहियों के प्रति अच्छा नहीं था। और मोस्टली सोल्जर, जो सबसे बड़ा कारण है, मोस्टली सोल्जर जो थे, जो बंगाल आर्मी में थे, वो कहाँ से थे, तो अवध से थे। अवध उत्तर प्रदेश में है। और आप अगर समझ सकते हो कि अगर अवध के राजा को नवाब को हटा देना, वहाँ के किसानों से ज़्यादा पैसा टैक्स लेना, ताल्लुकदारों को जो है ना के सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देना, तो आप समझ सकते हो कि वहाँ के जो सैनिक जिनके परिवार अवध में हैं और वो लोग परेशान हैं, तो सोल्जर्स का परेशान होना जो है ना वो लाजमी था। और लास्ट है फियर ऑफ न्यू कार्ट्रिज। ये तो स्टार्ट ही हुआ था इसी से कि जो गाय और सुअर की चर्बी वाला जो कारतूस का यूज़ किया गया, जिसके कारण उनको लगा कि ये उनके धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। तो ये हमारे पूरे पॉइंट्स हो गए और आपको इस तरीके से लिखना है।